चलिए, इससे पहले कि सर हमारे साथ जुड़े, मैं आपको बता देती हूँ कि कल हमारे मार्केट्स में किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो हमने देखा कि दायरेबंद ट्रेड होने के बाद प्रेशर में आया मार्केट। निफ्टी 90 अंक नीचे बंद हुआ है और 250 अंकों की कमजोरी लेकर निफ्टी बैंक बंद हुआ है। लेकिन आइए, अनिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। आज मेरे पास आपके लिए 2 सवाल हैं, क्योंकि डेटा यहाँ पर काफी निकल कर आ रहे हैं। पहला तो महंगाई के मोर्चे पर भारत के लिए, भारतीय बाजारों के लिए थोड़ा सा राहत की सांस मिलती दिख रही है। लेकिन जब मैं एफआईआईज के नंबर पर डाल रही हूं नजर, तो वहां बिकवाली जो बढ़ रही है उससे थोड़ी टेंशन भी हो रही है। तो आज का सत्र, शुक्रवार का सत्र, गिवन द फैक्ट कि वीक की क्लोजिंग हो रही है, कैसा रहेगा? देखिए, सत्र थोड़ा कमजोर रहने की आशंका है और वो दो खास वजह से। देखिए, पहली चीज तो जैसे आपने महंगाई के आंकड़ों का और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़ों का जिक्र किया, वो उम्मीद के मुताबिक ही आए। उम्मीद भी यही थी 5.5% महंगाई की दर रहेगी, 5.5% की आई है। इनफैक्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ तो 3.7% की उम्मीद थी, आई 3.5% के आसपास है। तो उम्मीद से थोड़ी कमी आती दिखी है। कह सकते हैं कि हम 3 महीने को ऊपरी स्तरों पर है, लेकिन उम्मीद से थोड़ी सी कम है और महंगाई की दर एग्जैक्टली जैसा अनुमान था वैसे ही आती दिखी। तो उसमें कोई ऐसा बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज नहीं है कि जिससे बाजार खुश हो जाए, कह रहे हम तो 7-5 सोचे थे, 5% की आई, हम 4.25% ग्रोथ सोचे थे, 4-4.5% आ गई। वैसा कोई सरप्राइज नहीं है। अब रहा सवाल आज के सेशन में कमजोरी का, तो देखिए कमजोरी की दो बड़ी वजह है। एक, लगातार 6 दिन से डाउ आपका कमजोर है, राइट। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि अमेरिकी बाजारों में ऊपरी स्तरों पर प्रेशर तो है ही और अल्टीमेटली हर रोज अगर अमेरिकी बाजार कमजोर होते हैं तो सेंटीमेंट के लिहाज से थोड़ा फर्क तो अपने यहाँ पर नहीं है। दूसरी चीज जो है वो इम्पोर्टेंट हुई कि एफआईआईज की तरफ से पिछले 2 दिनों से आप देख रहे हैं कि धीरे बिकवाली का प्रेशर बढ़ता हुआ दिख रहा है। कल के सेशन में अगर आप देखेंगे तो ये बिकवाली थोड़ी सी और बढ़ती हुई नजर आई है, जिसमें कैश मार्केट में उन्होंने 3,500 करोड़ की सेलिंग की है। इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर सारे बेचे, तो नंबर थोड़े से खराब आते दिखाए और इसलिए आपको गिफ्ट निफ्टी काफी गैप से नीचे खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आज रिस्क वही है कि हम ट्रेडिंग रेंज के निचले स्तरों के आसपास शुरुआत करेंगे, फिर देखते हैं। तो ओवरऑल संकेत आज के लिए कमजोरी है जी। ये तो कमजोर है सर, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी, इसके कौन से महत्वपूर्ण स्तर होंगे जहां नजर रखनी है? देखिए, लेवल्स इम्पोर्टेंट ये दो लिहाज से देखिए। एक तो ओपनिंग कहाँ होती है, दूसरी क्लोजिंग कहाँ होती है। सो ओपनिंग तो चलिए 50-100 पॉइंट नीचे जितना भी कमजोर खुल जाए 24,500 इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जो पूरे हफ्ते हमने होल्ड किया है। उसके आसपास या उससे थोड़े नीचे कमजोर खुल सकते हैं हम। उसके बाद देखेंगे क्या कुछ होता है दिन भर में। क्लोजिंग आपकी जो इम्पोर्टेंट है वो 24,450 के ऊपर होनी चाहिए और इसीलिए आज के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए, जहाँ बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, वो है 24,365 से 24,465 की रेंज, जहां पर सपोर्ट की कोशिश होगी। ऊपरी तरफ स्तरों पर 24,600, 24,600 की रेंज को पार करके टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल है। 3 दिनों से हम 24,700 को पार नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर आपको रेजिस्टेंस साफ नजर आता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 53,150 को कल हमने होल्ड किया। आज नेचुरली जिस तरह के संकेत 53,000 के आसपास शुरुआत होती दिखेगी और वहां से जो सपोर्ट रेंज है वो थोड़ा नीचे की तरफ है, वो है 52,675 से लेकर 52,850 की रेंज। ये पहला मजबूत सपोर्ट है जिसे टेस्ट करने की कोशिश बैंक निफ्टी कर सकता है। ऊपर की तरफ 53,500 से 53,650 की रेंज वो है जहां पर जाकर बाजार आपको रुकते हुए नजर आ सकते हैं बैंक निफ्टी पर। इन लेवल्स पर आपको रखनी है नजर। सर थैंक यू हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि आज क्या रणनीति अपनानी है, बट ऑफ कोर्स कौन सी रेंज है जिस पर फोकस करके चलना है।